गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है हमारा व्याकरण में अनेकार्थी शब्द। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं गया, मैं कल बाजार जाऊंगा। आज के मशीनी युग में कल की मदद से ही हम सुविधाएं देते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कल शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथम वाक्य में कल का अर्थ बीता हुआ दिन है, दूसरे वाक्य में कल का अर्थ आने वाला दिन है और तीसरे वाक्य में कल का अर्थ मशीन है। इस प्रकार एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अंक, चलिए देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अंक, अंक एक संख्या भी होती है, गोद भी होती है, अध्याय भी होता है, नाटक का अंक भी होता है। अक्षर, नष्ट न होने वाला वह भी अक्षर होता है। ईश्वर को भी अक्षर कहते हैं, वर्ण को भी अक्षर कहते हैं। अनंत, ईश्वर को अनंत कहते हैं, आकाश को भी अनंत कहते हैं, विष्णु को भी अनंत कहते हैं और अपार को भी अनंत कहते हैं। अपवाद, अपवाद निंदा, निंदा को भी अपवाद कहते हैं। कलंक को भी अपवाद कहते हैं। नियम के विरुद्ध भी अपवाद ही होता है। अपेक्षा, आवश्यकता, तुलना, आशा। इसमें तीनों शब्दों में इसके विभिन्न अनेक अर्थ आते हैं। अंबर, अंबर को आकाश भी कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं, कपास भी कहते हैं। अरुण, सूर्य को अरुण भी कहते हैं। सूर्य का सारथी जो है उसे भी अरुण कहते हैं। सिंदूर को भी अरुण कहते हैं और लाल को भी अरुण कहते हैं। अर्थ, धन को अर्थ कहते हैं, व्याख्या को भी अर्थ कहते हैं, उद्देश्य को भी अर्थ कहते हैं। अवकाश, बीच का समय उसे अवकाश कहते हैं, छुट्टी को भी अवकाश कहते हैं। आम, एक फल, आम को हम एक फल के रूप में जानते हैं, वो उसे भी हम आम कहते हैं, या जो सामान्य जनरल होता है उसे भी आम कहते हैं। उपचार, सेवा, इलाज, उपाय। कर, हाथ को कर कहते हैं। सूरज के किरण को भी कर कहते हैं, हाथी के सूंड को भी कर कहते हैं, टैक्स भरने को भी कर कहते हैं, क्रिया का आज्ञार्थक रूप को भी कर कहते हैं। कल, आने वाला दिन उसे कल कहा जाता है, बीता हुआ दिन उसे भी कल कहा जाता है। और चैन, मशीन, शोर इन्हें भी कल कहा जाता है। कक्षा, परिधि, समूह, छात्रों का समूह, इसे कक्षा कहा जाता है। कुल, सब, कुल मीन्स सब। वंश, खानदान को भी कुल कहा जाता है, गोत्र को भी कुल कहा जाता है। खग, पक्षी, आकाश, इसे भी खग कहा जाता है। खेचर, देवता को खेचर कहा जाता है, ग्रह को खेचर कहा जाता है, पक्षी को खेचर कहा जाता है। ग्रहण, लेना, ग्रहण, लेना को ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण को भी ग्रहण कहा जाता है, चंद्र ग्रहण को भी ग्रहण कहा जाता है और दोष को भी ग्रहण कहा जाता है। गुरु, श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ होता है उसे भी गुरु कहा जाता है। अध्यापक को गुरु कहा जाता है। भारी, बड़ा को गुरु कहा जाता है। दो मात्राओं वाला वर्ण को भी गुरु कहा जाता है। जो बड़ी मात्रा होती है उसे गुरु कहा जाता है। घर, मकान को घर कहते हैं, भवन को भी घर कहते हैं, सदन को भी घर कहते हैं। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। अभी हमने यह टॉपिक देखा। आज का आपका अनेकार्थी शब्द का टॉपिक कंप्लीट होता है।